हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये है सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी और मैंने अपना गर्म पानी भी पी लिया था ऊपर और झाड़ू भी लगाई थी मैं ऊपर। तो यहाँ पर मैं नीचे आके झाड़ू भी लगा दी थी, मैंने पानी का छिड़काव भी मार दिया था मैंने बाहर। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये गली में आ गई हूँ, मैं गली में पोछा लगा दूँगी मैं। और ये कुछ माल फिर से आ गया था तो रख गया उधर ही, तो फिर से जगह घिर गई है हमारी। तो बस मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ और मैं पर्दा डाल दूँगी क्योंकि हवा चल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर की। देखिए आप देख सकते हैं पर्दा हिल रहे हैं, तो बहुत मतलब हवा सी चल रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा के फटाफट से और पर्दा लगा दूँगी। तो बस फिर मैं उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर और ऊपर बनाऊँगी फिर मैं चाय। तो जी आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बनी रहना लास्ट तक वीडियो तक आप। तो जी अभी तो जनवरी में वैसे तो बारिश होने लग जाती है और मौसम भी बिगड़ा सा रहता है, लेकिन अब इस बार तो गर्मी इतनी अभी से ही पड़ने लग गई है। बहुत ज़ोर की गर्मी पड़ती थी अभी तो, लेकिन बसंत पंचमी के दिन से ही थोड़ी बादल से होने लगे हैं। और दूसरे दिन तो इतनी ज़ोर की हवा चल रही, मतलब शनिवार का दिन था तो बहुत ज़ोर की हवा चल रही थी। तो मतलब मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है। तो बस ठंड थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड बढ़ने लग गई है। तो चलिए यहाँ पर हमारी चाय बन गई है। मैंने मम्मी जी को चाय दी आई थी और मैंने भी चाय ले ली है। तो आप लोग भी आ जाइए, सुबह की चाय पी लीजिए। और यहाँ पर मेरे गर्दन में आ जाए ना, सुबह उठने के बाद ये ना मेरे गर्दन में दर्द सा होने लग गया था। अब पता नहीं वो सर्वाइकल का दर्द है, पता नहीं क्या कि एक करवट से सो गई थी मैं, उसका दर्द है। क्योंकि मेरे को सर्वाइकल का दर्द होता है ना, तो मैंने कई बार दवाई भी करवाई है लेकिन उठ जाता है वो बार बार से में। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ तो सही हो जाता है। अब देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे गर्दन में दर्द हो रहा था इतना कि मतलब ऊपर को भी नहीं गर्दन हो रही थी और मुड़ भी नहीं रही थी। तो देखती हूँ मैं, कल तक देखूँगी मैं, अगर ज़्यादा दर्द बढ़ने लग जाएगा तो फिर मैं दवाई लेके आऊँगी फिर मैं। क्योंकि मुझे सर्वाइकल का दर्द पहले भी कई बार हो चुका है ना, तो मैंने दवाई करी थी एक दो बार तो मैं दवाई करी है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ गर्दन की। तो अब चलिए देखते हैं कल तक। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे थे कल के, तो वो धोने थे मेरे को। तो कल तो रात में जो पानी आता है, तो कल रात में तो आया नहीं था पानी, तो आज मैं कपड़े धोऊंगी नहीं क्योंकि इतना पानी है नहीं कपड़े धोने के लिए। तो फिर बस मैं उसी हिसाब से काम करूँगी आज मैं। तो यहाँ पर एक कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ फिर मैं, तब तो हस्बैंड जी भी उठ जाएंगे। अभी उठे नहीं हैं तो वो भी चाय पी लेंगे, उनको भी मैं चाय दे दूँगी। तो बस मैं एक बाल्टी पानी गर्म करने ला के आऊँगी मैं भी। तो वैसे तो बाल्टी भरी रहती है रोज़ ही ना सवेरे, तो मैं उनको उठती हूँ तभी मैं एक बाल्टी गर्म पानी करने के लिए लगा देती हूँ मैं बाथरूम में। तो आज वो बाल्टी भरी नहीं थी तो फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहा, तो मैंने फिर लगाई भी नहीं। तो अभी मुझे ध्यान आया कपड़ा घड़ी करते करते, तो मैं बस वही बाल्टी भरने के लिए गर्म करके लगा के आई हूँ गर्म करने के लिए। तो बस वहाँ से आके फिर मैं कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ फिर मैं। और प्रेस थोड़े बहुत होंगे जो मैं बाद में करूँगी मैं। तो बच्चे भी लेट उठते हैं और स्कूल भी लेट जाते हैं, तो मतलब हमारा काम भी ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब ज़्यादा काम नहीं हो पाता जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तब तक हमारा काम जल्दी से निपटेगा भी नहीं। और अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर हमारा काम भी जल्दी से निपट जाता है, तो फिर हम एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं। तो आज तो बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि पानी भी नहीं था और आज पूरे दिन भर लाइट भी नहीं थी। तो लाइट भी चली गई थी, आज शाम के 4 बजे लाइट आई है। तो बस और कुछ काम भी नहीं कर पाए। तो बस चलिए कपड़े घड़ी कर लेते हैं।
तो जी यहाँ पर हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो यहाँ पर उन्होंने भी चाय वगैरह पी ली थी। तो मैंने बस यहाँ पर ये अलमारी वगैरह साफ़ कर देती हूँ मैं, एक बार कपड़ा फेर दूँगी मैं इन सब पे, अलमारी पे, टीवी वगैरह पे कपड़ा फेर दूँगी मैं, और बस फिर मैं इधर से झाड़ू लगा दूँगी और पोंछा लगा दूँगी। तो सुबह सुबह अगर काम हो जाता है तो हो जाता है, फिर दिन दिन के लिए काम छोड़ दो ना तो फिर वो दोबारा से नहीं हो पाता है, फिर वो बच्चों में ही पूरा दिन भर ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर वहाँ पर मेरे झाड़ू वगैरह हो गया था, पोछा मैं लगा दिया था, या उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने। तो यहाँ पर किचन में बर्तन वगैरह जो भी हो गए थे एक्स्ट्रा, वो मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, रख दूँगी मैं। तो रोटी के डिब्बे वगैरह, तवा वगैरह मैं सवेरे ही मांजती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो बर्तन थे चाय वाय के सब मैंने मांज के रख दिए। तो उसके बाद मैं एक बार हाथ गीले कपड़े से हाथ फेर दूँगी गैस पे, टाइल्स पे और स्लिप पे। तो उसके बाद मैं पोंछा लगा दूँगी। तो आज ज़्यादा वैसा पानी का काम तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि आज पानी इतना है नहीं है। तो बस आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, तो उसमें मतलब पानी भी कम ही खर्च होएगा। तो एक दिन कपड़े नहीं धोना तो इतने कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे। तो सर्दियों का टाइम तो है, सर्दियों में तो एक इंसान के 4-4 जोड़ी कपड़े निकलती हैं, तो बस वो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो आज तो कपड़े धुलेंगे नहीं, तो कल धुलेंगे, तो कल वो और डबल कपड़े हो जाएंगे। तो कल देखेंगे अब कपड़े धोने का। तो यहाँ पर बस मैं आज पोंछा लगा दूँगी मैं, और बस नहा धो के ना अपनी पूजा पाठ कर लूँगी मैं। तो जी बस यहाँ पर मेरा पोंछा लग चुका था, और यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी, और ये दिया बत्ती मैं कर लेती हूँ अपनी। ठाकुर जी को भी मैंने नहला दिया था। तो बस टेबल पे जो कपड़े रखे थे वो मम्मी पापा के थे नीचे, तो मैं दे आऊँगी मैं बाद में। तो अभी मैंने घड़ी करके टेबल पे ही रख दी है। तो यहाँ पर जब मैं नहाने गई थी तो उससे पहले मैं आलू रख गई थी उबालने के लिए। तो मैंने कुकर में आलू रख दिए थे, तो वो उबल चुके थे, तो मैंने निकाल के उनको ठंडे करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर बस मैं इसमें बेसिक मसाला डाल दूँगी, अदरक और धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी डालूँगी मैं, और नमक डाल दूँगी साथ में, मिला के इनको रख दूँगी मैं। और आटा मैंने गूँथ लिया था, जिससे वो 5-10 मिनट में फूल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इन सबको मिला लूँगी, फिर बस फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ कि बेटू जाएगा स्कूल। तो वो 10:30 बजे जाता है ना, तो मतलब उसकी वजह से और लेट होता जाता है। तो फिर क्योंकि उसके पीछे चिल्लाना भी पड़ता है कि नहा ले, पर वो नहाता नहीं है, वो इधर उधर घूमता फिरता है। तो बस वो पतंग के पीछे दीवाना है पतंग का, तो पतंग के पीछे वो ऊपर चला जाता है बस पतंग उड़ाने के लिए, उड़ते ही सीधे ऊपर चला जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ, सबके लिए पराठे सेक दूँगी मैं, तो सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे और बेटू को लंच वगैरह भी बना दूँगी। तो अभी तो वो नहा लिया है खैर,
तो बस उसको मैं लंच वगैरह बना लगा दूँगी मैं, और उसको भी दे दूँगी पराठा खाने के लिए, तो वो भी खा लेगा। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि है ना, जब से साड़ी मैं पहले पहनती थी, जब मैं शादी हुई थी तब से मैं साड़ी ही पहनती थी मैं। लेकिन अब कुछ सालों से मैंने सूट पहनना चालू किया ना, तो तब से है ना साड़ी की हैबिट छूट गई है। तो बस आदत नहीं रही अब साड़ी की, तो बस मतलब साड़ी पहनने में बड़ी सी छूटती है, तो इस वजह से अब साड़ी बहुत कम पहनते हैं। तो बस दिन में लाइट चली गई थी, फिर उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं, तो मैं दिन में बैठी बैठी थोड़ी सी बत्तियाँ बनाई थी, क्योंकि हमारी बत्ती पूजा की बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो बत्ती बना लेती हूँ बैठी बैठी। तो यहाँ पर ये मैं बत्ती बना रही, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी बत्ती लेनी है, उसमें थोड़ी बीच में ही थोड़ी सी और ज़्यादा बत्ती लगानी है, और बीच में अंगूठा लगा के नहीं, और चारों तरफ से इसको ऐसे समेट लेना है। और 1 चम्मच दूध लेना है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी मतलब उंगली भिगो के नहीं, और बस एक अंगूठा और एक उंगली से दोनों से इसको ऐसे फेर देना है। उसके ऊपर फिर थोड़ी सी रुई लेके फिर से दोबारा से फेरना है, फिर थोड़ा सा हल्का सा दूध लगा के उंगली में, फिर थोड़ी सी रुई लेके फिर दोबारा से फेरना है। तो इसको 2-3-4 बार ऐसे फेर लेना, और पीछे से आप उसको ना अंगूठे की सहायता से उसको चपटा कर लेना, तो आपकी बत्ती बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखो, और आपकी बत्ती ऐसे लुढ़केगी भी नहीं कि इधर उधर लुढ़क जाती है, तो ऐसी बत्ती लुढ़केगी भी नहीं। मैंने बाज़ार से पहले मंगाई थी, तो वो है ना पूरी जलती नहीं थी, बीच में रुक जाती थी वो, चाहे उसमें कितना घी डाल लो, लेकिन वो बत्ती जलती नहीं थी पूरी। तो हस्बैंड जी भी कहते हैं उनके पत्तियाँ नहीं कैसी बत्तियाँ आ रही हैं, तो उनके वो बत्तियाँ मतलब जलती नहीं हैं, पूरी अधूरी रह जाती हैं। तो बस हमारी वो छोटी वाली नंद है ना जो, तो वो बनाती हैं बत्तियाँ। तो बस वो आई हुई थी, तो मैंने उनसे सीख लिया। मैंने भी कहा मुझे भी बता दो दीदी, तो बस उन्होंने बता दिया मेरे को कि ऐसे ऐसे बना लो भाभी। तो बस मैंने बनाया, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी मैंने, तो बस वो आ गया। तो बस ऐसे ही फिर मैंने घर पे ही बत्ती बनाने लग गई फिर मैं। अब तो मैं बाज़ार से नहीं लेती, अब मैं घर में ही बना लेती हूँ बत्ती। तो जब ज़रूरत पड़ जाती है तभी मैं बना के रख लेती हूँ, या थोड़ी थोड़ी रोज़ाना भी बना लो ना आप, तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।